नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बड़ी खबर लखीमपुर से है। अंकित दास को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। निजी सुरक्षा कर्मी लतीफ भी गिरफ्तार हो गया है और 4 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। लखीमपुर कांड में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आशीष पांडे, लवकुश, आशीष मिश्रा और शेखर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस मामले में 2 नई गिरफ्तारी हुई हैं। आपको बता दें, लखीमपुर कांड को लेकर ये बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर है। अंकित दास को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। निजी सुरक्षा कर्मी लतीफ भी गिरफ्तार किया गया और 4 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई है। लखीमपुर कांड में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आशीष पांडे, लवकुश, आशीष मिश्रा और शेखर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो अंकित दास है जिसे गिरफ्तार किया गया है। नोटिस के बाद ये पेश हुआ था और अब अंकित दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लखीमपुर कांड में ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है। अंकित दास को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। निजी सुरक्षा कर्मी लतीफ भी गिरफ्तार किया गया है। 4 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई। तो गिरफ्तार कौन कौन है वो देखिए। आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी, 9 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई। शेखर भारती को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। अंकित दास को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया, यानी कि आज। तो ये गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कुल 5 आरोपी इस मामले में, 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 4 घंटे की पूछताछ के बाद अंकित दास को गिरफ्तार क्राइम ब्रांच ने कर लिया है। तो अंकित दास को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। लखीमपुर कांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। निजी सुरक्षा कर्मी लतीफ भी गिरफ्तार किया गया। 4 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई और लखीमपुर कांड में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और चलिए सीधे रुख करते हैं लखीमपुर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए। विवेक, जो अंकित दास की गिरफ्तारी हुई है, 4 घंटे पूछताछ हुई, क्या भूमिका है अंकित की? किस तरीके से ये सवालों और आरोपों के घेरे में आ रहा है? देखिए, बिल्कुल अवधेश, अंकित को अभी कुछ देर पहले गिरफ्तारी घोषणा की गई है। हम पुलिस लाइन के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर अंकित के साथ जो काले खान है, उसका जो निजी सुरक्षा कर्मी है, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और दोनों का एक स्पेशल टीम आई है यहाँ पर पुलिस लाइन के भीतर। दोनों का मेडिकल परीक्षण हो चुका है और कुछ देर में दोनों को गिरफ्तार करके यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद यहाँ वापस लाया जाएगा। और आपको सामने दिखा दें, ये पुलिस लाइन के ठीक सामने ये लखीमपुर खीरी जिला कारागार है, यहाँ पर दाखिल किया जाएगा। कुछ देर में यहाँ से निकलेगी पुलिस की टीम। अंकित दास और मोहम्मद काले, जो उनके निजी सुरक्षा कर्मी, उनको लेकर निकलेगी। और सुबह 11 बजे, ठीक 11 बजे अंकित दास यहाँ पर आए थे। चूँकि उनको नोटिस दिया गया था, पुलिस ने उनको नोटिस दिया था, उसके बाद पुलिस की टीम यहाँ आई। और देखिए, पुलिस लाइन में लगातार गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। जो गाड़ियाँ हैं, अधिकारी हैं, उनकी आवाजाही लगातार बनी हुई है और मूवमेंट बढ़ गया है। जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो भी बुलाई गई है यहाँ पे। और चूँकि अभी यहाँ पर उनको ले जाते समय सुरक्षा के इंतज़ाम पुख्ता करने हैं, इसलिए ये गेट बंद है, किसी की भी एंट्री अंदर बंद कर दी गई है। और कुछ देर में यहाँ से ये बताया गया था कि 4 बजे उनको मेडिकल जांच कराने के बाद 4 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर हम बताएं आपको अवधेश, तो यहाँ से रास्ता जो जिला कोर्ट का है, जहाँ पर उनको पेश करना है, वो यहाँ से मात्र 200 मीटर 300 मीटर की दूरी पर है। और पुलिस लाइन के ठीक सामने जेल है। तो जो भी तीनों जगह हैं जहाँ पर उनकी पेशी होनी है और जहाँ उनको भेजना है, वो तीनों जगह 300 मीटर के दायरे में है। तो उनको यहाँ से गाड़ी में बैठा के स्पेशल जो फोर्स है, विशेष जांच टीम है, वो अपना यहाँ ले जाएगी क्राइम ब्रांच की। उसके बाद पेशी की जाएगी और उनसे 4 घंटे तक पूछताछ की गई है। चूँकि आशीष मिश्रा, जो इस मुख्य आरोपी हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, वो भी आशीष मिश्रा, इसी पुलिस लाइन के अंदर उनसे पूछताछ की जा रही है। और वो रिमांड पर हैं, 3 दिन की रिमांड पर हैं। उनसे कल से पूछताछ 10 बजे उनको यहाँ लाया गया था, सामने जेल से निकाल के पुलिस लाइन में लाया गया था। और उसके बाद से उनसे पूछताछ हो रही है और वो इसी पुलिस लाइन के भीतर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में है इस समय। और अंकित और आशीष का, दोनों का आमना सामना कराया गया है यहाँ पर। दोनों का आमना सामना कराने के बाद बहुत सारी चीज़ों की पुष्टि हुई है। सवाल जवाब जो उनसे किए गए हैं, वो अभी कुछ देर में जब अधिकारी बाहर निकलेंगे तब पता चलेंगे। जो हमारे सूत्र हैं वो जवाब, ये देखिए मेडिकल की टीम, इसी मेडिकल की टीम, ये मेडिकल की टीम है। अंकित दास का मेडिकल हो गया? नहीं, अंकित दास इसका मेडिकल हुआ? ये इधर पूछिए इनसे।
ये जो टीम है यही करके आई है, मेडिकल की जांच करके आई है। इसी टीम ने एम्बुलेंस देख रहे हैं यहाँ पर, इसी गाड़ी से, एम्बुलेंस से अंकित दास का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए टीम गई है। और जो काले खान है, काले खान यानी उनके निजी सुरक्षाकर्मी, उनका भी मेडिकल परीक्षण हुआ है। सवाल जवाब जो अंकित सवाल जवाब हुआ 4 घंटे तक। विवेक हमारे साथ बने रहिए, कुछ और भी अहम चीजें जिस पर आपसे जानकारी और अपडेट लेंगे। लखीमपुर हिंसा मामले में 3 दिन की रिमांड पर शेखर भारती है। सीजीएम कोर्ट ने पुलिस को 3 दिन की रिमांड पर सौंपा। अंकित दास का ड्राइवर है शेखर भारती, तो शेखर को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो ये एक नया अपडेट आ रहा है लखीमपुर मामले में। लखीमपुर हिंसा मामले में 3 दिन की रिमांड पर शेखर भारती को भेजा गया। सीजीएम कोर्ट ने पुलिस को 3 दिन की रिमांड पर सौंपा है। अंकित दास का ड्राइवर है शेखर भारती। तो लखीमपुर हिंसा मामले में 3 दिन की रिमांड पर शेखर भारती को भेजा गया है और सीजीएम कोर्ट ने पुलिस को 3 दिन की रिमांड पर इसे सौंपा है। और लखीमपुर कांड की जांच में जुटी पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसानों को कुचलने वाली थार जीप कौन चला रहा था। इसी को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है कि थार के पीछे चल रही काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी चला रहे शेखर ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया है कि थार जीप कोई और नहीं बल्कि खुद कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ही चला रहा था। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अंकित दास अपने करीबी नंदन शुभम के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा था और इस दौरान अंकित का निजी सुरक्षा कर्मी काले उर्फ लतीफ भी साथ में बताया जा रहा है। अब जांच टीम नंदन और शुभम की तलाश में जुट गई है, जिसके लिए लखीमपुर खीरी और लखनऊ में छापेमारी की जा रही है। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं विवेक का, हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, 3 दिन की रिमांड में इसको भेजा गया है और इसके जो किए गए खुलासे हैं यही आशीष मिश्रा की गले की सबसे बड़ी हड्डी और उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। बिल्कुल सच कह रहे हैं अवधेश आप। जो शेखर ने पूछताछ में बताया था, शेखर ने पूछताछ में ये बताया था कि आगे थार जीप में आशीष मिश्रा बैठे हुए थे। इसके अलावा वहाँ पर देखिए हमारे साथ अंकित दास के वकील आ गए हैं, हम इनसे बात करते हैं। वकील साहब, क्या गिरफ्तारी हो गई? हाँ, गिरफ्तारी हो गई है। किस आरोप में हुई है? वही जो मुकदमा दर्ज था उसी में। काले की भी गिरफ्तारी हो गई? काले की भी गिरफ्तारी हो गई। यहाँ से आगे क्या होगा? अब कोर्ट में रिमांड पेश होगा, वहाँ से फिर पुलिस कस्टडी देखी जाएगी। आप लोग उनकी जमानत के लिए क्या करेंगे? जमानत के लिए आगे प्रयास करेंगे, आज ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभी कितने बजे गिरफ्तारी की घोषणा की है? हमको लग रहा है लगभग 1:30-2 बजे अरेस्ट मेमो तैयार हुआ है जी। तो ये अंकित दास के वकील हैं जिन्होंने कहा कि 1:30-2 बजे के आसपास गिरफ्तारी का मेमो तैयार हुआ है, यानी 11 बजे अंकित दास यहां पर पूछताछ के लिए पुलिस लाइन गए थे। 1:30-2 बजे यानी 11, 12, 1, 2, 3 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी का उनका मेमो तैयार हो गया और उनको अरेस्ट करने की जो आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन 2 बजे के आसपास उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अंदर ही इधर पुलिस लाइन में वो बैठे हुए हैं। यहाँ से 4 बजे की बात थी कि 4 बजे वो पुलिस लाइन से निकलकर सीधे मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे। जिस तरीके से आपने पूछा कि अब जमानत के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा फिलहाल अभी जमानत के लिए कुछ नहीं करेंगे। ऐसे में ये जवाब भी बताता है कि अभी बहुत कुछ ग्राउंड है नहीं जिसके आधार पर जमानत तैयार की जा सके। अब आगे ग्राउंड तलाशा जाएगा कि क्या कहा जाए कोर्ट में। जी देखिए, जमानत के लिए अभी इनको अपना होमवर्क करना पड़ेगा। जो बचाव पक्ष है उसको होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बचाव पक्ष को ये उम्मीद ही नहीं थी कि अभी वो अंकित दास यहाँ पर जा रहे हैं। जैसा कि हमने सुबह एबीपी गंगा के दर्शकों को इन्हीं जो वकील हैं, इनके जो इनकी लीगल एडवाइज़र हैं, उनसे बात कराई थी, उनसे उनकी बातचीत दिखाई थी कि उन्होंने कहा था कि अभी बहुत चीज़ें कहीं नहीं जा सकती। पुलिस का नोटिस आया था और नोटिस के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो कानून का पालन करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए अंदर जा रहे हैं और पुलिस लाइन में अंदर जाके क्राइम ब्रांच के सामने वो हाजिर हो गए थे। लेकिन जब 1:30-2 बजे के आसपास गिरफ्तारी की घोषणा हुई, जिसकी सूचना सबसे पहले एबीपी गंगा को मिली, एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को सबसे पहले अंकित दास की गिरफ्तारी और काले खां की गिरफ्तारी की सूचना दी, तब ये हुआ कि जमानत के लिए तैयारी की जाए। और ये जो प्रतिनिधि मंडल जो वकीलों का आप देख रहे हैं, ये इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि अब आगे की प्रक्रिया कैसे होगी। बिल्कुल आगे की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन विवेक सवाल ये भी है कि भले ही पूरी फील्डिंग हो रही थी कि किस तरीके से अजय मिश्रा टेनी को बता दिया है उनकी कोई भूमिका नहीं है, आशीष मिश्रा को बता दिया जाए कि कोई भूमिका नहीं, हालांकि जो स्थितियां सब साफ हो रही हैं, लेकिन जो शेखर की गवाही है, शेखर की जो पूछताछ में बातें सामने आई हैं, ये केवल आशीष ही नहीं बल्कि अजय मिश्रा के लिए भी मुसीबत बन सकती हैं अगर मुसीबत बनाना स्वीकार करे पार्टी तो।
देखिए अवधेश, अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उनका नाम विवेचना में षड्यंत्र के तौर पर, षड्यंत्र रचने के तौर पर प्रकाश में आ सकता है, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है। यानी 120(b) के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सबसे पहले पुलिस का जो आधार है, दोनों की गिरफ्तारी की गई है तो अपना आधार मजबूत करने में जुटी है। जब तक इनकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पाएंगे, तब तक पुलिस यहां पर अजय मिश्रा टेनी, चूंकि अभी उनके खिलाफ जो 2 लोग गिरफ्तार हुए, जो 2 अहम कड़ी हैं इस मामले में, मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और उनके साथ जो विवेचना में नाम प्रकाश आया अंकित दास का, जब तक उनके खिलाफ पर्याप्त मजबूत लिखापढ़ी नहीं कर लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट में उनको कहीं से रिलीफ, राहत मिल जाए। इसलिए पुलिस अपने जो विवेचक हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक मजबूत लिखापढ़ी कर ली जाए और बाद में इस षड्यंत्रकारियों के रूप में जो नाम सामने आएंगे, उसमें तो बहुत सारे नाम सामने आने हैं। उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का भी बताया जा रहा है, जैसा कि विपक्षी दल भी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उनका नाम बतौर 120(b) यानी साजिश रचने के आरोप में सामने आएगा। तो ये अभी चीज़ें पुख्ता तौर पे कहीं नहीं जा सकती कि वो वाकई में इसमें इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के बयान होने हैं, बहुत सारे लोगों से पूछताछ होनी है और बहुत सारे उन लोगों की गिरफ्तारी होनी है जो पुलिस जो उन वाहनों में शामिल थे, जो उस काफिले में शामिल थे, यानी थार जीप में शामिल थे, यानी फॉर्च्यूनर में शामिल थे, यानी स्कॉर्पियो में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी अभी होनी है। कम से कम 20 लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। इन 20 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद विवेक हमारे साथ आप बने रहिए। तो लखीमपुर कांड को लेकर आशीष मिश्रा के रिमांड पर बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच फॉर्च्यूनर चलाने वाला जो ड्राइवर, देखिए अंकित दास को गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा रहा है। अंकित दास गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे और उनको 4 बजे जिस तरह से कहा जा रहा था कि गिरफ्तार किया जाएगा, अंकित दास इस गाड़ी में मौजूद है। इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अंकित आप कुछ बोलेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? अंकित आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये अंकित दास अंदर पुलिस की जीप में बैठे हैं और उनको गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा रहा है। दूसरे बड़े मुख्य आरोपी हैं इस लखीमपुर कांड में, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। लखीमपुर कांड के दूसरे बड़े मुख्य आरोपी हैं अंकित दास। इनको पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने एबीपी गंगा पर आपने देखी, अंकित दास को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है। अंकित दास को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और अब मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जा रहा है। अंकित का निजी सुरक्षाकर्मी लतीफ भी गिरफ्तार हो गया है। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्या इस वक्त मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जा रहा है? तो पुलिस लाइन में 4 घंटे की पूछताछ हुई और लखीमपुर कांड में अब 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। अंकित दास को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और ये जो ले जाने की तस्वीरें हैं, अंकित दास को मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। और देखिए गाड़ियों का शीशा बंद है। एबीपी गंगा ने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन अंकित दास ने केवल हाथ दिखाया और अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए ले जा रहे हैं। और सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगी विवेक का। विवेक, जिस तरीके से अंकित दास को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जा रहा है, इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? वहां पर पेशी के बाद इसी जेल में ले जाया जाएगा जो अभी आपने दिखाया, जो ठीक पुलिस लाइन के सामने है? जी बिल्कुल अवधेश, मैं इस समय सीजीएम कोर्ट में ही मौजूद हूँ। आप पीछे नज़ारा देख रहे हैं, वहाँ पर जो गेट है वहाँ से अंकित दास को सीजीएम कोर्ट में ले जाया गया है। अंदर अभी उनकी पेशी होगी मजिस्ट्रेट के सामने और उसके बाद उनके यहाँ से उनको जो पेशी पर दोनों पक्ष अपना अपना तर्क रखेंगे। पुलिस ने जो गिरफ्तारी का मेमो बनाया है, जिस आरोप में गिरफ्तारी हुई है, वो मेमो यहाँ पेश किया जाएगा। आरोप दिखाए जाएंगे कि इनके ऊपर तिकोनिया में जो 8 लोग की मौत हुई थी, उस मामले में आशीष मिश्रा को पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं और अब ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। हालांकि कुल मिलाकर 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अंदर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के बाद अंकित दास को यहाँ से ठीक यहीं से इसी जगह से निकाल के जेल भेजा जाएगा। जेल से पहले भी उनका एक मेडिकल परीक्षण होगा। जेल में भी मेडिकल परीक्षण होता है, क्योंकि जेल दाखिल करते वक्त ये होता है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के चोट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई ऐसी समस्या ना हो जिससे दिक्कत आ जाए और कोई ऐसी दवा ना हो जो वो खा रहे हो और अचानक बंद हो जाए तो उनकी जो बीमारी है वो गंभीर रूप ले ले। तो वहाँ पर एक जांच होती है। यहाँ से उनको जेल ले जाया जाएगा, जेल में उनको रखा जाएगा और यहाँ पर जो विवेचक हैं, जो क्राइम ब्रांच के विवेचक हैं, उनकी तरफ से अंकित
की रिमांड के लिए एक अर्जी भी दी जाएगी। कम से कम 14 दिन की रिमांड के लिए अर्जी दी जाती है। तो 14 दिन की रिमांड आशीष मिश्रा की भी दी गई थी, उसमें 3 दिन की रिमांड पुलिस ने स्वीकृत की थी। तो यहाँ पर अंकित दास के लिए भी आज अभी यहाँ सीजीएम कोर्ट में एक अर्जी पड़ेगी और उस अर्जी पे सुनवाई होगी। कितने दिन की रिमांड मिलनी है ये अभी कोर्ट तय करेगा, चूँकि बहुत सारे जिस तरह से आशीष मिश्रा से पूछताछ करनी थी उसी तरह से अंकित दास से भी तमाम सवालों के जवाब जानने हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, चूँकि फॉर्च्यूनर कार में उस समय वो मौजूद थे, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। उनके ड्राइवर शेखर ने ही पुलिस को ये जानकारी दी थी कि अंकित दास फॉर्च्यूनर कार में बैठे हुए थे। नंदन का नाम लिया था, शुभम का नाम लिया था, मोहम्मद काले जो उनके निजी सुरक्षाकर्मी हैं उनका नाम लिया था शेखर ने। उसी के आधार पर अंकित और मोहम्मद काले की गिरफ्तारी आज हुई है। इसके अलावा 2 नाम जो नंदन और शुभम हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार 6 टीमें क्राइम ब्रांच की अलग-अलग जनपदों में नजरें बनाए रखिएगा सुनवाई पर। कोर्ट में जो पेश हुआ इस पर विवेक